Hello dear students, welcome you all once again in the Infinity Classes गोरखपुर। Infinity Classes गोरखपुर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एंड Infinity Classes को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जो है सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं उनके नोटिफिकेशंस आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए आज बात करते हैं अपने अगले वाले लेक्चर की, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के सीरीज का एक और ही शॉर्ट टाइम का बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कंसेप्चुअल लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर के आए। ठीक, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक किलोवाट आवर और जूल के रिलेशन के बारे में। क्लियर है बात? यानी कि किलोवाट आवर और जूल के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, उस चीज के बारे में आज चर्चा होगी। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी के सीरीज में जहां तक हमें उम्मीद है अभी तक मैंने जो भी लेक्चर्स अपलोड किए, जो भी न्यूमेरिकल्स अपलोड किए, अभी किसी ने कोई जो है कमेंट नहीं बढ़िया किया। बार बार कहता हूं अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, लेकिन अभी तक कोई अच्छा रिस्पांस नहीं हमें मिला। तो आई होप आप लोग जो है हमारे वीडियोस को जो है एक बार देखेंगे, उसको लाइक करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर भी जरूर करेंगे। तो बात करते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक हमारा है आज रिलेशन बिटवीन RELATION रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में रिलेशन बताना है। रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पे KILOWATT किलोवाट आवर एंड जूल। यहाँ इसको लिख देते हैं एंड जूल। की पैसेस धैर्य बनाए रखिए, बिल्कुल जो है अपने निगाहों को यहाँ पे कंसंट्रेट कर कीजिए। चलिए, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल की बात होगी। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये किलोवाट आवर क्या है। थोड़ा सा डिजाइनिंग कर लेते हैं, इसको हाईलाइटेड दिखे आप लोग को अच्छे से, ठीक है। रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा कि सर ये किलोवाट, वाट तो पढ़ा गया था, वाट क्या होता है, यानी कि जो वाट इज इक्वल्स टू 1 वाट मीन्स 1 जूल 1 सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड कर सकते हैं। यानी कि जो एनर्जी होती है या वर्क डन होता है इस तरह से, वो 1 सेकेंड में जो होता है 1 जूल एनर्जी जो 1 सेकेंड में कंज्यूम्ड होती है वही वाट होता है, 1 वाट होता है। ये पढ़ा गया था पिछले वाले में। तो सबसे पहले आज बात होगी किलोवाट आवर की। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? किलोवाट आवर की। तो चलिए किलोवाट आवर पहले जान लेते हैं क्या होता है। किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। ये जो किलोवाट आवर है, दो शब्द दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, पहला किलोवाट और दूसरा क्या? आवर। दो चीजें दिखाई दे रही हैं, इनको अलग अलग करके समझते हैं। मतलब कि एक बार किलोवाट को और एक बार आवर को करके समझते हैं क्या होता है। तो किलोवाट का मतलब ये हुआ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी की मात्रा, यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड एट द रेट ऑफ किलोवाट इन 1 आवर, यानी कि जो एनर्जी का अमाउंट है जो किस दर से, यानी कि 1 किलोवाट के दर से 1 घंटे में जो है कंज्यूम्ड हो रहा है, वो हो गया किलोवाट आवर। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है? चलिए पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं किलोवाट आवर का। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, the amount of energy consumed
द amount of energy consumed at the rate of 1 kilowatt in 1 hour। अभी ठीक है। The amount of energy consumed at the rate of 1 kilowatt in 1 hour, यानी कि एक घंटे में जो 1 किलोवाट एनर्जी जो है कंज्यूम्ड होती है उसी को जो कहा जाता है किलोवाट आवर। ये चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। किलोवाट आवर से थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे जूल के बारे में। ठीक है, तो देखिए अब बात होगी कि 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हो गया। अभी तो डेफिनेशन के थ्रू समझा गया, अब जो है इसकी मैग्नीट्यूड को देखा जाएगा। मैग्नीट्यूड यानी कि कह सकते हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू हाउ मच, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होंगी तो उसको भी देखते हैं। तो देखिए 1 किलोवाट का मतलब होता है 1 किलोवाट का मतलब होता है 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट। 1000 वाट यानी 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 यानी कि 1000 वाट। ठीक है, और 1 आवर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, 1 आवर का मतलब 60 मिनट और 60 इंटू 60 यानी कि 36, यानी कि 60 का मल्टीप्लाई 60 में कर देंगे तो वो सेकेंड में बदल जाएगा। ये भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें 1 आवर की बात करें, एक घंटे की, यानी कि 60 इंटू 60। क्लियर है, 60 इंटू 60 हो गया। ठीक है, ये दोनों तो हमें पता चल गए। यानी कि 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वाट। और दूसरी चीज 1 आवर का मतलब हो गया, ये सेकेंड कर लीजिए, 60 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि जो जब चेंज हो जाएगा ये तो सेकेंड में ही आएगा। ठीक है, इतना पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। अब किलोवाट, 1 आवर, 1 किलोवाट समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आएगा 1 वाट क्या होता है, यानी कि 1 वाट क्या हो गया। आई बात समझ में, 1 वाट क्या हो गया तो वो भी देख लेंगे। 1 वाट क्या है। 1 वाट का मतलब होता है 1 जूल पान 1 सेकेंड, यानी कि 1 जूल एनर्जी जब 1 सेकेंड में कंज्यूम्ड होगी तो उसको कहा जाएगा 1 वाट। समझ में आ रही बात। 1 जूल की एनर्जी जब 1 सेकेंड में खर्च होगी तो उसको 1 वाट कहा जाएगा। अब जब 1000 वाट करना हो तब क्या करेंगे। अभी तो 1 वाट का निकल गया, अब जब 1000 वाट का करना हो तो उसके लिए क्या किया जाएगा। तो जब 1000 वाट का करना हो तो सिंपली क्या करेंगे, जरा देखते जाइए। 1 जूल हमें 1 वाट के लिए चाहिए, 1 वाट के लिए तो लिख रहा है। अब हमको किसके लिए चाहिए, 1000 वाट के लिए, तो लिखेंगे यहाँ 1000। ठीक है ना, किसके लिए, 1000 की बात होगी। उसके बाद फिर बात करेंगे। तो देखिए ये 1 वाट का ये पूरा सिस्टम हो गया। 1 वाट का जब ये 1000 लिख रहे हैं यानी कि किलोवाट का है कि नहीं है, तो इसके आगे नहीं लिखेंगे, इसके आगे नहीं लिखेंगे। इसको भाई एक अपना अलग फार्मूला दे देते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ बात करेंगे। नीचे जरा ध्यान दीजिएगा। 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 किलो वाट। ठीक है, फिर से थोड़ा सा 1 किलो वाट। ठीक है, 1 किलो वाट इज इक्वल्स टू 1
किलोवाट इज इक्वल्स टू, और उसमें जो है आवर को भी ऐड कर लेते हैं, तो 1 किलोवाट आवर हो गया। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू कितना होगा? ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट मतलब 1000, 1 किलोवाट मतलब 1000। अब आवर की बात करते हैं। आवर का मतलब हो गया 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, यानी 60 × 60। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आएगा हमारा 3 तो आ गया 1 2 3 4 5 0, यानी 1 2 2 और ये 3, यानी 3 6 और ये 2 2 4 1 5 0 हो गया। तो ये जो किलोवाट आवर चेंज हुआ है उसको हमने किस में चेंज किया है? जूल में चेंज किया है। किस में किया है? जूल में। यानी कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू, देखिए पार्ट वाइज देखिए, जैसे 1 किलोवाट का मतलब 1000 और आवर का मतलब आवर, यानी कि घंटे की बात हो रही है, तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60, तो 60 मिनट में 60 गुणे 60 हो जाएगा। क्लियर हुई बात? यानी कि हम कह सकते हैं ये वाला पार्ट क्या हो गया? 1000 था, और ये जो था वो 60 × 60 था, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई किया गया तो आ गया 36, और इसको जो हम लोग लिखना चाहें तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3.6 × 10⁻⁶, और ये जो आएगा वो आएगा जूल में। यानी कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू कितना? 3.6 × 10⁻⁶ जूल। क्या अभी तक आप लोग को क्या डायरेक्टली पता था कि 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट, और 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। लेकिन ये कैसे आया है ये नहीं पता था, लेकिन सॉरी इस लेक्चर को देखने के बाद आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि 1 किलोवाट आवर का मतलब 3.6 × 10⁻⁶ जूल आता कैसे है। बात समझ में आई? यानी कि जो हमने यहाँ रिलेशन निकालना चाहा था, जिस मतलब इस लेक्चर का जो टॉपिक था कि रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, यहाँ हमको समझ में आ गया। किलोवाट आवर और जूल के बीच में हमने रिलेशन बता दिया क्या? कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 × 10⁻⁶ जूल। क्लियर हुई बात? तो देखिए एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूं। शॉर्ट कंसेप्ट है, लेकिन जो है इस शॉर्ट कंसेप्ट के थ्रू जो है हम लोग बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इस वजह से इस शॉर्ट कंसेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, ठीक है, बोर्ड से मतलब नहीं है। कंसेप्ट देखिए, चाहे कोई भी बोर्ड हो, आप लोग इसी कंसेप्ट को लेकर के चलिए, तब देखिए जो है क्या होता है। कई बच्चे हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, लेकिन पता ही नहीं रहता ये किलोवाट आवर, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, कुछ नहीं पता रहता, कुछ भी नहीं पता रहता। ऐसा अंदाज दिया, अगर साइड में क्वेश्चन के दिया है तो कर देंगे, नहीं दिया है तो सर ये किलोवाट दे दिया है, क्या किया जाए, नहीं समझ आता। सर ये टाइम सेकेंड में दे दिया है, इसको क्या किया जाए, नहीं आ रहा है। तो जब सेकेंड को मिनट में, मिनट को आवर में, आवर से सेकेंड में चेंज करना सीखेंगे तभी ना कर पाएंगे। किलोवाट को वाट में, वाट को किलोवाट में चेंज करना जानेंगे तभी हो पाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल जो है बहुत ही कम जो है आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन। ठीक, क्योंकि सारे के सारे जो आते हैं, जो भी केवल जो है बात करते हैं किसकी, डायरेक्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। लेकिन पहले मैं न्यूमेरिकल की नहीं, पहले मैं कॉन्सेप्ट की बात किया हूं कि आखिर ये किलोवाट आवर के और जूल के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए
आई होप आप सभी को ये लेक्चर बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, साथ ही साथ अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ अपने फ्रेंड्स में जो है इसको शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से हमारा जो है कॉन्फिडेंट लेवल, हमारे पूरे टीम का जो है कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है, थोड़ा सा और जो है एक तरह से इंकरेजमेंट मिलता है कि जो है हम लोग और बढ़िया से बढ़िया चीजों को आप लोग के सामने लाएं। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग हम पर विश्वास बनाए रखिए और आई होप, मुझे जहां तक उम्मीद है आप लोग जो है इस लेक्चर को देखने के बाद जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।